हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कंडवाल से अशोक ठाकुर। अभी हम बातचीत करेंगे रणबीर निग्गा जी से, जो कि महामंत्री जिला के भी हैं यहाँ के नूरपुर के, और इन्होंने भाजपा से चुनाव भी लड़ा था। आज इनसे हम सीधी बात करेंगे। क्या कहते हैं रणबीर, आप पहले ये बताएं कि ये जो अभी राजनीति चल रही है हिमाचल में, चारों सीटें आपको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, आप क्या मानते हैं कि इसमें क्या कमजोरी थी और क्या ये कार्रवाई थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 4 साल हो गए प्रदेश में। जयराम जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है। मेरा मानना है कि जो स्थानीय हमारे यहाँ पर जिला के मंत्री हैं, जहाँ अनेक हमारे जहाँ और हमारे विधायक हैं, चुनाव के मोड़ में समय आ गया। अगर चुनाव के मोड़ में जाकर भी हम अपने जो रुष्ट अपने कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव सींची हुई है, भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में एक फाउंडर, एक स्तंभ के रूप में खड़ा किया हुआ है, तो आज मेरा ये मानना है कि जिनके पास सत्ता है, पावर है, मिनिस्टर हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को ना मना के चलेंगे तो आने वाले चुनाव में तो हालात खराब होंगे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, अनेकों लोग हमारे जो पुराने से पुराने हमारे नेता हैं, अगर उनकी अनदेखी करेंगे तो लोग रुष्ट होंगे। छोटी कंस्टिट्यूंसी है, अगर मात्र हमारे 2-4 कार्यकर्ता भी रूठ जाते हैं तो 2000-3000 के वोट का अगर पार्टी को डेंट पड़ जाता है तो इससे ज़्यादा सीट को जीतने का मार्जिन नहीं होता। तो मेरा मानना है कि सभी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेता हैं, उनको साथ लेके चलें। अगर किसी वरिष्ठ नेता की जो एज हो गया, वृद्ध हो गया, अगर उसी की विदाई भी करनी है तो अच्छे तरीके से उसकी विदाई करिए, उसको मान सम्मान के रूप में उसकी विदाई करिए। ऐसे उनके साथ धक्का करके या उनकी अनदेखी पार्टी से रुष्ट वो करके कृपाल कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया अपना, पवन गुप्ता जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, आपकी भी यहाँ पे काफ़ी अनदेखी हो रही है। आप इसके बारे में क्या भाजपा छोड़ने वाले हैं, या क्या जो आपका जो है यहाँ पे मुद्दा और आपको इग्नोर किया जा रहा है यहीं पे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं अपने आप के ऊपर इग्नोर का अटैक नहीं लेना चाहूँगा। मेरे सिपाही जो हैं वो तैनात हैं और हमारे में पूरा जोश है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। मगर जो हमारे एज्ड व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, या मौजूदा हमारे पार्टी में या संगठन में किसी ओहदे पे हैं, मान सम्मान सभी को इकट्ठे लेके चलना भारतीय जनता पार्टी का फर्ज है। वहाँ से चुन चुन के ढूंढो उनको पे कहाँ कहाँ लोग हमारे रुष्ट बैठे हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में मिशन रिपीट का नारा जो पूरा कर पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कहीं कहीं भी किसी नेता की अनदेखी हुई है तो उन लोगों को अपने साथ में जोड़ो। आज पार्टी से निकालने के लिए कुछ नेता वहाँ पे प्रस्ताव रख रहे हैं कि इस बंदे ने, इस लीडर ने काम नहीं किया, इसको निकाल दो। मेरा मानना ये है कि निकाले हुए ऐसा ना हो, निकाले हुए व्यक्तियों की संख्या पार्टी के जो ओहदेदार व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा ना हो जाए। धीरे धीरे करके एक एक को निकालोगे, एक एक के खिलाफ वहाँ पर उसके खिलाफ शिकायत पत्र दोगे तो कुनबा उनका ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब जो लोग आज प्रस्ताव वहाँ पर रख रहे हैं कि इन लोगों को निकाल दो, इन्होंने पार्टी का काम नहीं किया, मैं पूछना चाहता हूँ 2012 से पहले वो कहाँ थे? वो भी पार्टी से बाहर रहे हैं, पार्टी के अंदर आने में तरसते थे कि मुझे टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं। जब बंदा पार्टी से बाहर होता है तो हताशा उसको सहनी पड़ती है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी परिवार को मिल बांट के इकट्ठा मिला के चलो, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मिशन रुके। यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आपका क्या रणनीति रहेगी? आप आज़ाद चुनाव में आओगे या क्या करोगे, ये बताएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ा। पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हमने 2017 चुनाव की तैयारी करी, पूरी मेहनत के साथ।
इन बिटवीन कुछ कारणवश हमें टिकट नहीं मिला, तो हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रभारी थे उनका कहना मानकर चुनाव नहीं लड़ा और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़े रहे। मगर आने वाला समय जो है, हम अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उनकी अनदेखी हुई है, जो उनके काम जो आज 4 वर्ष तक नहीं हुए हैं, उनकी लड़ाई तो मुझे लड़नी पड़ेगी। मैं अपना पेट तो भर लूँगा, अपना काम तो खुद क्योंकि कर सकता हूँ, पर हमारे दूर दराज के गांव ऐसे हैं जहाँ पर आज भी सड़कें वंचित हैं, आज भी पीने का पानी 10 मिनट 15 मिनट मिल रहा है तीसरे दिन जाकर। आज भी हमारे यहाँ पर एजुकेशन का कोई अच्छा हब नहीं है। आज भी हमारे यहाँ पर नौजवान युवाओं को रोज़गार का माध्यम यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। नूरपुर हॉस्पिटल का हाल देखो तो जो उसका नाम हर बच्चे के मुंह पे चढ़ा हुआ है, रेफरल हॉस्पिटल। जो भी यहाँ पर कोई हादसा होता है या कोई गरीब बेचारा अपना ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, उनको तो जहाँ तो पठानकोट में जाना पड़ता है, जहाँ टांडा में जाना पड़ता है। किसी यहाँ पर बहू बेटी की डिलीवरी हो तो पठानकोट सिविल हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर ऐसी सुविधा दिलाना चाहता हूँ कि हमारे नूरपुर के लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उसकी मैं पूरी कर सकूँ। मेरे मन के अंदर जुनून है कि मैं अपने इलाके को आगे लेके चलूँ, नौजवानों को रोज़गार दूँ, और जो हमारे यहाँ पर बुज़ुर्ग माताएं बहनें बुज़ुर्ग हैं उनको हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिले, शिक्षा अच्छी मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझसे कमिटमेंट करी है कि कोई नहीं, इस बार आपको टिकट नहीं मिला तो अगली बार आपको हम पूरा मौका देंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी टिकट देंगे और आपका कद भी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। मुझे पूर्ण विश्वास है समय आने पर भारतीय जनता पार्टी मुझे यहाँ से लड़ाएगी। अगर नहीं लड़ाएगी तो इसका फैसला जो करने वाले हैं हमारे कार्यकर्ता। जैसे यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था 2-3 मुद्दों को लेकर। जिला बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, ना जिला बना ना स्टेडियम बना। उसके प्रति जनता में अभी काफ़ी विरोध चल रहा है। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? क्या रणनीति है? जिला की मांग जो रही है, अकेले मात्र एक व्यक्ति की मांग नहीं रही है। हमारे नूरपुर जो हमारा पार्टी का जिला है, चाहे उसमें इंदौरा के लोग हैं, मस्तान सिंह हमारे वरिष्ठ वहाँ पे पार्टी के नेता रहे हैं, चाहे हमारा फतेहपुर है, ज्वाली है, सभी ने अपने नूरपुर को जिला बनाने की एक मांग रखी है। तो मैं अपनी सरकार से माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से भी निवेदन करता हूँ और प्रस्ताव भी हम लिख के भेजेंगे। अगर विकास की गंगा बहानी है तो हमारा ज़िला काफ़ी बड़ा है। एकमात्र हमारे यहाँ पर सीट है, डीसी साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। तो मेरा मानना है, हमारे पूरे ज़िला की ओर से हमारी भी मांग है कि आने वाले नए साल में हमारे नूरपुर को एक तोहफ़ा मिले, यहाँ पर ज़िला बनाएं, ताकि हमारे लोगों का जो कार्य है और तेज़ गति से हो। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।